स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम जो सांख्यिकी के सवाल कर रहे थे उससे आगे के सवाल देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में जो सवाल रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल के रहने वाले हैं और सारे के सारे ग्रुप्ड डाटा पर रहने वाले हैं, जिनमें आपको सभी को दिक्कत आती है। और रेलवे के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक सवाल आपको हर रेलवे के हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला सवाल। सवाल कहा गया है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों के गणित के अंक निम्न तालिका में दिए गए हैं, माध्य स्कोर की गणना करनी है। यानी कि माध्य आपको इसमें बताना है। सिंपल सी बात यह है। अच्छा, सवाल कैसे दिया जाता है ये समझो इसको। ये कहा है 0 से 10 तक जो विद्यार्थी हैं, यानी कि 0 से 10 तक जो नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं वो दो हैं। 10 से 20 तक के बीच में 10 से 20 के बीच में जो नंबर मिले हैं वो 11 विद्यार्थियों को मिले हैं। 20 से 30 के बीच में जो नंबर मिले हैं वो 28 विद्यार्थियों को मिले हैं। 30 से 40 नंबर जो इसके बीच में 30 से 40 के बीच में जो नंबर मिले हैं वो 6 विद्यार्थियों को मिले हैं। इसी तरह से इस सवाल को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर माध्य आपको निकालना है तो माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा में, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कहने का मतलब यह है कि एफ और एक्स की गुणा करो, उनका योग करके ऊपर रख दो, और जो नीचे एफ है फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, एफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका योग करके भाग कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात यह है। तो सबसे पहले आपको देखिए 0 से 10 यहां डाटा दिया गया है। एक तरीके का सवाल आपको यह दिया जाता था कि एक x की वैल्यू दे दी जाती थी और एक f की वैल्यू दे दी जाती थी। इससे पहली क्लासों में मैं करा चुका हूं, जैसे 1 2 3 4 ये दे दिया, 6 7 8 9 ये दे दिया। तो सिंपल सी आप क्या करते थे, इनकी गुणा करके यहां से fx निकाल लेते थे, fx निकाल लेते थे, ठीक। और fx निकालने के बाद उसकी वैल्यू ऊपर और f की वैल्यू नीचे रख के आंसर बता देते हैं। लेकिन यहां पर चेंजेस क्या है, यहां पर चेंजेस ये है कि यहां पर सीधा सीधा डाटा इस तरह से ना दे करके यहां पर दिया है 0 से 10। तो अब 0 लें 10 लें, क्या लें, है ना, x की वैल्यू क्या लें, यही मेन चीज है इसमें। पहली बात ये समझेंगे। तो यहां से पहले x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी देखिए। जैसे 0 से 10 है तो इसके बीच वाला नंबर लेंगे। बीच वाला नंबर क्या होता है, 5। 0 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा, 15, ठीक है। और 20 और 30 के बीच में आ जाएगा 25, और ऐसे ही आ जाएगा 35, और यहां आ जाएगा 45। क्लियर। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ग्रुप डाटा में, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे रफ कर देता हूं, ये हमारे काम का नहीं है, आपको बताने के लिए था कि कैसे हम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि ऊपर रखनी है एफ एक्स की वैल्यू। तो 5 दूनी 10, इन दोनों की गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और 11 पंजे 55, हासिल कितना 5, 11 एकम 11 और 5 16, यानी कि 165। गुणा कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा अभी। तो 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 दूनी 50 और 20 70 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700। ऐसे ही 6 की गुणा जब मैं 35 से करूंगा तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, यानी कि 210 आ जाएगा। ऐसे ही 45 की गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। किया कुछ नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ गुणा की है, ठीक है। अब देखो, एक तो मुझे इसका योग चाहिए, एफ एक्स का योग, तो मैं यहां पर निकाल देता हूं। एफ एक्स का योग कितना आएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 और 1 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, फिर से 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, यानी कि 1220 जो आया ये आपकी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स की। ऐसे ही यहां सिग्मा एफ की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका योग आपको करना पड़ेगा। देखो ये रहा 2 और 28 30 हो गया, 30 और 10 40, 40 और 10 50, ठीक है। तो मैं यहां पे निकाल दूं सिग्मा एफ की वैल्यू 50। इन सबको जोड़ लिया तो ये हो जाएगी सिग्मा एफ की वैल्यू। क्लियर। एफ एक्स का योग कर लिया, एफ का योग कर लिया, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रख दो, आंसर आपका निकल जाएगा। एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1220 है और एफ की वैल्यू 50 है। 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी कि 24.4 आपका इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24.4 क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। ठीक है, तो ये था इसका माध्य।
कितना आसान है, ठीक है। इसी में माध्यिका भी पूछी जाती है, माध्यिका की बात आगे करेंगे। माध्यिका जो है वो माध्यिका और बहुलक, इस प्रकार के सवालों में माध्यिका और बहुलक इंपॉर्टेंट है, वो अगले सवालों में हम देखेंगे। बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। अगर चीजें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, दिए गए पासे के 150 बार फेंका जाता है। कोई पासा है जो लूडो खेलते हैं हम, 150 बार फेंका जाता है, जिसमें परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता होती है, जिसे कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। पासे पर आने वाली संख्याएं कितनी बार अभाज्य संख्या है। यानी कि देखो, पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही आपको यहाँ दिए गए हैं। अब उसने ये कहा है कि 150 बार फेंका गया है, तो 150 में एक आएगा 23 बार, समझो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है ये, ठीक है। एक आएगा 23 बार, दो आएगा 43 बार, तीन आया 33 बार, चार आया 13 बार, और पांच आया 10 बार, और छह आया 28 बार। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसने पूछा है अभाज्य संख्या आने का, तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या इसमें है क्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है इसमें बताओ। इसमें है जैसे 2 है, 3 है और 5 है, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 कितनी बार आया, देखो 43 बार, 2 आया है 43 बार, प्लस 3 कितनी बार आया, 33 बार, 3 आया 33 बार, और 5 आया है कितनी बार, 10 बार, 5 आया है 10 बार। तो 43 और 43 कितना हो जाएगा, 86 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी बार आ सकती हैं, 86 बार आ सकती है इस डाटा के अनुसार, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आसान सवाल था ये, तो इस सवाल को समझेंगे अच्छे से। इसमें आपसे क्या पूछा है, देखिए, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर उन प्रमुख भोजनों की संख्या का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, माध्य पूछा है, ठीक है, माध्य पूछा है, जिनमें एक आलू आधारित व्यंजन शामिल था, जिसे सर्वेक्षण में 39 छात्रों ने एक सप्ताह में खाया। टोटल छात्र कितने हैं, 39। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का योग कितना हो जाएगा, 39। छात्र कितने, 39, ठीक है, 39 छात्र। तो फ्रीक्वेंसी का योग 39 ही आएगा, चाहे आप जोड़ के देख लेना। आपसे माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया है। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो एक्स आपके सामने ये दे दिया है, जैसे अभी मैंने चर्चा की थी, सिंपल सवाल है ये आपका। और एफ ये है, एक्स ये है और एफ ये है। ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, एक्स। इन दोनों की गुणा कर लो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया, 6 सत्ते, आप लिख देता हूँ, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 8 तिया फिर से 24, 5 नीम 45 आ जाएगा, 3 ढाई 30 आ जाएगा, और 11 एकम 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो और इससे इसे भाग कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो, 4 और 3 6, 3 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, और 1 34, ठीक है, 34। हासिल कितना, 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 2 15, 15 4 19, 19 और 3 22, और 22 और 1 23, 22 और 1 23, यानी कि इसके हिसाब से आ रहा है 234। तो ये क्या की वैल्यू आपकी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 234, और बटे एफ की वैल्यू कितनी है, 39। अब इसे डिवाइड कर लो, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 13 104, ठीक है। अब 3 से फिर काट दो, 3 छिंग 18, यानी कि 6 आपका इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, 6 माध्य। क्लियर है, 6 माध्य आ गया। अभी माध्य हम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा ये सब, लेकिन जब हम माध्यिका निकालेंगे इसकी, तब आपको पता चलेगा कितना टफ ये सवाल होते हैं। और एग्जाम में जो है ना, इसी प्रकार के सवाल, अगर आपका पेपर हार्ड बनाया जाए, अगर आपका पेपर हार्ड बनाया जाए और इस चैप्टर से सवाल लिया जाए, तो इस प्रकार के ही सवाल रखे जाएंगे, जैसे कि ये आपके सामने इस टाइम सवाल दे रखा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से वही, यदि बंटन का माध्य, अब क्या दे दिया उसने, माध्य दे दिया है कितना, 24.6।
तो x का मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। इस बार माध्य पूछा नहीं है, इस बार माध्य दे दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अभी वही करेंगे कि हमें fx की जरूरत पड़ेगी माध्य में, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 से 10 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 5। 10 से 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 15। 20 से 30 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 25। 30 से 40 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 35। 35 और 40 से 50 के बीच में कौन सी आएगी? 45। क्लियर? ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब इसकी गुणा भी करनी है हमें। 6 5 30, ठीक है, और 5 दूनी 15 दूनी 30, हासिल कितना? 3। 15 कम 15 और 3 18, यानी कि 180। क्लियर है? ठीक है। 25 पंजे 125, हासिल 12। 25 पंजे 125, हासिल 12। 25 से कम 25 और 12 37, यानी कि 375। अब 35 की गुणा जब x से करोगे तो 35x ही आ जाएगा। और 45 की गुणा जब 5 से करोगे तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 ही आ गया। ठीक है। अब अगर मैं माध्य की बात करूं, माध्य आपको दिया है तो माध्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये बार बार लिखने का रीजन भी यही है कि आपके दिमाग में छप जाए, आपको याद हो जाए परमानेंट ये चीजें। ठीक है, देखिए इसे जोड़ लेते हैं। 180 और 30 कितना हो गया? 210। 210 400 600, 600 ये है और 210 ये है, तो 600 और 210 810। 810 प्लस 35x, 35x, इसका ये जो योग आएगा 810 प्लस 35x। 35 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 35 के साथ x लगा हुआ है, तो इसीलिए उसे प्लस में लिख देंगे, 35x हो जाएगा। अब इसे और जोड़ लो। 5 कितना हो गया ये? 20, 45, 50, 80, 80, 120, 125, 125 कितना आएगा? 125। ठीक है। सॉरी, x जोड़ दिया मैंने, जोड़ना था f। f की वैल्यू तो रखनी है नीचे, तो f जोड़ना था। देखिए 12 और 6 18, 18 और 5 15, 33, 33 और 5 38, कितना हो जाएगा ये? 38 प्लस x, तो x ये वाला जो है ये आ जाएगा ऐसे ही प्लस में। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, देखो इसकी वैल्यू यहां पर जब हम रखते हैं तो देखो माध्य हमारे पास कितना है? 24.6 बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 810 प्लस 35x बट्टे में 38 प्लस x, 38 प्लस x। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू। अब 38 प्लस x की गुणा इधर हो जाएगी, 24 इंटू 24.6 इंटू 38x, 38 प्लस x, सॉरी 38 प्लस x बराबर 810 प्लस 35x। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे यहां पर। कैसे? देखिए 24 की गुणा करोगे 38 से तो ये आ जाएगा 24.6 गुणा 38 प्लस 24.6, 24.6, एक मिनट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस 810 को इधर उठा के ला रहा हूं तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 810 बराबर, यहां पर कितना था? 35x और माइनस हो जाएगा ये 24x, 24.6x। यहां पर जो 24.6x आता वो मैं उठा के इधर ले गया और 810 उधर उठा के इधर ले आया हूं। ठीक है। अब समझो, अब बात को समझो। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, आप इसकी गुणा कर लो चाहे तो, और इससे भाग कर लो। यहां पर बचेगा आपका ये 10.4x। 10.4 से भाग कर लो इसको, क्या बना आपका? देखो सीधा सीधा मैं बताता हूं, 24.6 इंटू 38 माइनस 810। अगर आपको x की वैल्यू यहां से निकालनी है तो सीधा सीधा 24.6 इंटू 38 और माइनस 810 बटे 10.4। ठीक है, x की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसकी A to Z गुणा करेंगे। कैसे? देखो इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के, दोनों मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर देखो 8 छंग 48 कितना? 4, 8 चौक 32, 4 36, हासिल कितना? 3, 8 दूनी 16 और 3 21, 6 तिया 18 का 8, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आ जाएगा 8, 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 7 और 2 9,
एक के बाद पॉइंट है तो 954.8, 954.8 आपका यहाँ आ जाएगा। अब इस 954.8 में से जब आप 810 घटाओगे, 810 घटाओगे, फिर उसे 10.4 से भाग कर दोगे, यानी कि अगर मैं इसमें से 810 घटाता हूं तो 90 तो वो बचा 90, ठीक है, 90 और 54, 144 नहीं, 144 नहीं बचेगा, 88 8 छम 48 4 8 चौक 32 4 36 3 8 दूनी 16 3 19, सॉरी 21 नहीं आएगा, ये 19 आएगा। 8 दूनी 16 और 3 19 आएगा। 8 8 और से 14 हासिल 1 10 3 13 13 हासिल 1 8 और 1 9, 934.8 आया। ये कितना? 934.8। अब इसमें से आप घटाओगे कितना? 810, 810 जब घटाओगे तो 8 का 8 ही आ जाएगा, 4 का 4 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1, यानी कि 124.8 ही आया आपका बटे 10.4। इसे जब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है, 12 बार कट जाएगा आपका पूरा पूरा। ये तो हो गया एक एवरेज स्टूडेंट या फिर एक जो हर स्टूडेंट कर सकता है कैलकुलेशन। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करने वाले स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है मैथ में, वो कैसे करेंगे इसे, वो चीज समझो। इसे रफ कर देता हूं, नोट आउट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए देखिए, एक तरीका होता है डीएस का, डीएस एक होता है डीएस, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। उसमें आपको क्या होगा, इसके ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसके ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं, बहुत काम की चीज बताने लगा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ऑप्शन लिख देता हूं मैं 10 12 10 12 9 और 13, 9 और 13, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। अब देखो डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो यहां पर डीएस का मतलब है डिजिटल सम, यानी कि जो इसके अंक हैं उनका योग निकालकर भी हम पता कर सकते हैं। जैसे 4 और 2 6, 6 और 6 12, कितना हुआ ये 12। ए टू जेड चीजें समझा रहा हूं एक एक करके। 8 और 3 11, 8 और 3 11 माइनस 8 और 1 9 बटे नीचे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ना, तो मैं इसे डायरेक्ट करूंगा और डायरेक्ट ही करने की होती है ये चीजें। अब 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 3 और 2 यानी कि 3 धुनी 6, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 धुनी 6, ऊपर हो गया 6। 9 को हम मानते हैं डीएस में 0, नीचे आ जाएगा 5। नीचे कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, डीएस का यह नियम है। तो नीचे हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे या 9 बना लेंगे। तो 1 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 2 से। 5 दूनी 10, देखो 1 कैसे बनेगा, ये ऊपर हो गया 12 नीचे 10। अब 10 यानी कि 1 और 0 का योग करोगे तो 1 ही बन जाएगा, ऊपर हो गया 12। 12 का मतलब कितना है, 1 और 2 3, डीएस कितना आ गया आपका इसका, 3 डीएस आ गया। अब ऑप्शन में देख लो कौन से ऑप्शन का डीएस 3 है, तो आप कहोगे एक ही ऑप्शन है जिसका डीएस 3 है 12, यानी कि 2 और 1 3। तो ये होता है डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा होगा उसकी समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आता ना डीएस कॉन्सेप्ट, तो ये डीएस कॉन्सेप्ट इतने काम की चीज है कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आपकी सेकंडों में हल कर सकता है। आप भी सीखना चाहते हो तो चैनल पे आपके पूरा का पूरा वीडियो पड़ी है, पूरे की पूरी क्लासेस पड़ी हैं डीएस कॉन्सेप्ट को लेकर के, वहां जाकर देख लेना इसे, ठीक है। मेरा काम था आपको दोनों तरीके से बताना, दोनों तरीके मैंने आपसे बता दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए किसी विद्यालय में, यदि किसी विद्यालय में कक्षा एक्स की 50 लड़कियां, देखो एक तो मैं 50 पे टिक कर रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है। यहाँ ऊंचाई सर्वेक्षण के आंकड़े इस प्रकार है, लंबाई है सेंटीमीटर में 140 से कम, कितनी लड़कियां हैं 4 लड़कियां, ठीक है। 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम। अब ये जो सवाल है देखिए, एक तो तरीका ये था 1 2 3 लड़कियां, या उनकी सेंटीमीटर में देता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई। दूसरा तरीका क्या था, 1 से, दूसरा तरीका क्या था 0 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर। इस तरह के 2 तरीके के सवाल हमने पढ़े हैं
लेकिन ये जो तरीका आपके सामने आ गया, यानी कि 140 सेंटीमीटर से कम, ये आप पहली बार देख रहे होगे, इसीलिए देखो इसको अच्छे से समझना ध्यान से। पहले क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहां देखो, इन दोनों टर्म्स के बीच, किन्हीं भी दोनों भी देख सकते हैं, कोई सी भी, नीचे आ जाओ, ऊपर से आ जाओ, कहीं से भी, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 का अंतर। तो 5 के अंतर से इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? 140 से कम है ना, 140 से कम कितना हो जाएगा? 135 से 140 सेंटीमीटर, ठीक है, 135 से 140। अब ये 145 से कम है, 145 से कम का मतलब है 140 से 145 है, 145 से कम, क्लियर। अब 145 से आ जाएगा 150, 150 से कम कहा तो 145 से 150। अब 155 से कम है तो 150 से 155। देखो मैं यहाँ 5 का गैप रखता जा रहा हूँ, 5 का गैप रखता जा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ 5 का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, देखो यहाँ भी 5 का गैप आएगा और इन दोनों में भी 5 का ही गैप आएगा। इसी तरह से आपको सवाल बनाना है, अगर इस तरह का सवाल आपको मिल जाता है तो, ठीक है। अब 155 से 160, 155 से 160, अब 160 से 165, क्लियर। ये हो गया हमारा इंटरवल, ये हो गया हमारा इंटरवल, या लंबाई सेंटीमीटर में। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां से आप देख लोगे, लंबाई है सेंटीमीटर में। उसके बाद लड़कियों की संख्या आपको दी है, क्या दी है? लड़कियों की संख्या। बात को समझो, लड़कियों की जो संख्या आपको दी है, दोबारा से बना देता हूं पूरा सवाल, ठीक है। लड़कियों की संख्या जो आपको दी है 4, 11, 29, 40, 46 और 50, ठीक है, ये दी है। एक बात सुनो, मैंने जब सवाल पढ़ा था तो एक टिक लगाया था 50 पर। टोटल लड़कियां क्या है? 50 है। टोटल लड़कियां कितनी है? 50। और देखो सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो भी क्या है? 50, 50, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन एक ये हो सकता है आपको कि सर जब ये लड़कियों की संख्या है तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एफ नहीं है, ये सी एफ है, ये सी एफ है। सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ये क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है? पिछली क्लासों में बहुत डिटेल से बता चुका हूं, और सीएफ का यूज क्या होता है ये भी बता चुका हूं। लेकिन मुझे इसकी पहचान कैसे हुई कि ये सीएफ है, एफ नहीं है? मुझे इसकी पहचान इससे हुई कि जो एफ की टोटल वैल्यू होती है, एफ की टोटल वैल्यू, ये क्या है? 50, एफ की टोटल वैल्यू है ना, एफ इक्वल टू 50, यानी कि सिग्मा एफ बराबर 50 है। तो सिग्मा एफ जो होता है लास्ट में आता है सी एफ के, बिल्कुल। तो यहां से मैंने इस चीज को पकड़ा कि ये क्या है? सी एफ है, समझ गए। अब मैं अगर इसमें एफ निकालना चाहूं, एफ अगर मैं निकालना चाहूं, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं, तो वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी देखो, अभी मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने पुरानी क्लास ली है, पिछली क्लास ली है, उन्हें पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है? ये एफ की वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूं सी एफ निकालो, सी एफ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? पहली संख्या ऐसे ही लिख लोगे, फिर पहली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़ोगे, 2 और 1 3, फिर इस 3 में नीचे वाली संख्या जोड़ोगे 6, फिर इस 6 में नीचे वाली संख्या जोड़ोगे 10, फिर इस 10 में नीचे वाली संख्या जोड़ोगे 15, फिर इस 15 में ये 6 जोड़ दोगे 21, क्लियर। तो एफ और सी एफ का रिलेशन आपकी समझ में आ गया। एफ और सी एफ का रिलेशन क्या है आप समझ गए। तो देखिए ये है हमारा सी एफ, ठीक है। ये अब देखो यहां पर जैसे 21 आया है, ये लास्ट में क्या आया? 21, ये सी एफ में लास्ट में 21 आया। अब आप इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो, इसका टोटल योग क्या आएगा? 21 आएगा। 2 और 1 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15 और 6 21। बोलो इसका टोटल योग 21 आया कि नहीं आया? आया। और यही जो 21 आया है, यही तो 50 दिया है वहां, तो फ्रीक्वेंसी का योग 50 दिया था, और जो लास्ट में आया है ये क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी का योग है, इसीलिए मैंने इसे पहचाना कि ये सी एफ है। उम्मीद है आपको ये सी एफ और एफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एफ निकालना चाहूं तो सी एफ निकलता है जोड़कर, एफ निकलेगा घटाकर। तो पहली संख्या ऐसे ही, अब 11 में से 4 घटाओ, आप कितना बचेगा? 7। अब 7, 29 में से 7 घटाओगे बचेगा, 29 में से 7 घटाओगे बचेगा कितना? 21, सॉरी 22, 22 बचेगा, है कि नहीं? एक मिनट, ठीक है, यहां पर बचा 7। अब इस 29 में से 11 घटाओगे तो बचेगा 18,
अब इस 40 में से 29 घटाओगे तो बचेगा 11, इस 46 में से 40 घटाओगे तो बचेगा 6, इस 50 में से 46 घटाओगे तो बचेगा 4। क्लियर है? एफ आपने निकाल लिया। इस सवाल को बनाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है, बाकी तो सब इजी है। अब ये सवाल बन गया, अब सेम इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। इसमें पूछा क्या है आपसे, माध्यिका पूछी है। क्या पूछी है? माध्यिका। माध्यिका बतानी है, माध्यिका, माध्यिका पूछी है आपसे, ठीक है, माध्यिका। इस चीज को समझो। अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूं मैं। माध्यिका बराबर होता है आपका, माध्यिका बराबर होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत शानदार सवाल बन गया। इसमें कई चीजें आपको एक साथ मिल गई, एक तो माध्यिका, एक तो ये सवाल डिस्टर्ब था पूरा, इसको बनाया हमने, फिर इसमें माध्यिका आपसे पूछ ली है, ठीक है। अब देखो CF की अगर मैं बात करता हूं तो देखो सबसे पहले आपके पास एक चीज है N अपॉन 2। एन क्या है यहाँ पर 50। CF में जो लास्ट वाली टर्म होती है वो होती है N, या फिर आप कह सकते हो ये फ्रीक्वेंसी का योग जो होता है यही होता है N अपॉन 2 यानी कि 25। ये जो 25 आया हमारा, ये जो 25 आया है N अपॉन 2 करके, ये हम देखेंगे कहां पर, ये हम देखेंगे अपने CF में कहां पर आता है। तो देखिए ऐसे दो नंबर देखेंगे CF में जिनके बीच 25 आता हो, तो ऐसे दो नंबर क्या है, 29 और 11। 29 और 11, 29 और 11 के बीच में क्या आता है, 25 आता है। तो हम यहां पर लेंगे क्या, यहां पर हम लेंगे जैसे 29 है, बड़ी वाली संख्या लेंगे 29 हमने यहां ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 29 हमने लिया, इसके सामने वाला इंटरवल लिया जाएगा, 29 के सामने वाला इंटरवल लेंगे, ठीक है। 29 के सामने वाला इंटरवल क्या है आपका, 145 से 150, 145 से 150, ठीक है। इसमें देखिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 145। L की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट, छोटी वाली जो संख्या है वो आप लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। उसके बाद H की वैल्यू आपकी यहां आ जाएगी, इन दोनों में कितने का अंतर है, 5 का, ठीक है, 5 का। L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आपको पता है, CF और F बचा है, ठीक है, CF और F। अब जो 29 हमने लिया है CF में, उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। तो 29 से ऊपर क्या है, 11, तो CF बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। अब बचा F क्या लेंगे, F और समझो, F लेंगे इस 29 के सामने वाली ही संख्या यानी कि 18। F लेंगे हम कितना, 18। समझ में आया, ये सारा डाटा निकालना समझ में आया, यही मेन चीज है बस। अगर आपने ये डाटा निकाल लिया तो आपने सवाल कर लिया, ठीक है। L लोअर लिमिट, H क्या है उनके बीच का अंतर, CF जो CF हमने चूज किया है बड़ा वाली संख्या, उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या CF हो जाएगी, और जो हमने CF में देखा था उसके सामने वाला F हो जाएगा एज इट इज। बस इसमें वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना। L की वैल्यू 145 प्लस N अपॉन 2 कितना आया था 25, माइनस CF कितना है 11, और F कितना है 18, इंटू H कितना है 5। इसे सोल्व कर लो, 145 प्लस 14/18 इंटू 5, इसे डिवाइड कर लो, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 7 पंजे कितना हो जाएगा ये 35। 145 प्लस 35/9, ठीक है, 35/9। अब एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा 9 की गुणा इधर हो जाएगी, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40, 9 एकम 9 4 13, यानी कि 1305 प्लस 35/9। क्लियर, आगे 1305 में जब 35 जोड़ोगे तो 1340 हो जाएगा बटे 9, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लो, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 चौक 36, कितना बचा 36, 8 बचा 8, 9 चौक 36, 9 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, फिर से 8 बचा, फिर से 9 अट्ठे 72, यानी कि 148.8 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 8 आगे भी 8 आएगा, लेकिन एक 9 और बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है, एक और बढ़ा देंगे, 9 आ जाएगा, टोटल 148.89 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें डाटा देखिए, इसमें डबल आपको मेहनत पड़ गई। एक तो ये सवाल आपको बनाना पड़ा, ठीक, फिर इसमें माध्यिका आपसे पूछ लिया। अगर माध्य पूछता तो बड़ी आसानी से बता देते आप। माध्य का निकालने का तरीका, फॉर्मूला सब आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है,
लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझो, अच्छे से देखो चीजें। अगर चीजें समझ में आ रही हो, काम की लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या के संबंधित निम्नलिखित अनावृत्ति सारणी की परिणाम प्राप्त हुए हैं। ग्रुप डी का सवाल है। ठीक है, ये परिणाम प्राप्त हुए हैं। परिवार के आकार और परिवार की संख्या दी है। इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बहुलक, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुलक आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये क्या है? फ्रीक्वेंसी एफ है। ये एफ, जब भी हमें बहुलक निकालना हो तो देखिए, बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक बराबर होता है L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 और इंटू H। ठीक है, ये होता है हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला। अब D1 बराबर क्या होता है? देखिए, F1 माइनस F0 और D2 बराबर होता है F1 माइनस F2। अब ये F1 F2 क्या है, ये मैं भी आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, जब भी हमें बहुलक निकालना हो तो F का सबसे बड़ा मान देखेंगे, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान। F का सबसे बड़ा मान कौन सा है? F का सबसे बड़ा मान है 9। ठीक है, 9। क्लियर? तो F का सबसे बड़ा मान 9 है, तो यहां पर F की वैल्यू, F1 की वैल्यू मानेंगे 9 और F से मतलब सबसे बड़े मान से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो होगी उसे मानेंगे F0 की वैल्यू 7 और उससे जस्ट नीचे की वैल्यू जो होगी उसे मानेंगे F2 की वैल्यू यानी कि 2। क्लियर? निकल गई सारी वैल्यू। अब इसके सामने जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल ले लेंगे। बताओ इसमें लोअर लिमिट क्या होगी? छोटी वाली होगी 3। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और H की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो 3 और 5 में कितना अंतर? 2 का अंतर। क्लियर है सारा डाटा? सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 होगा हमारा F1 की वैल्यू और F1 से जस्ट ऊपर होगा हमारा F0 की वैल्यू और F1 से जस्ट नीचे की वैल्यू होगी हमारी F2 की वैल्यू। क्लियर है? अब यहां से आप D1 और D2 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, अगर मैं D1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो F1 माइनस F0, तो F1 9 है और F0 7 है यानी कि 2। और D2 की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो F1 माइनस F2 आ जाएगा। 9 में से जब 2 घटाओगे तो 7 बचेगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं रख के दिखाता हूं। बहुलक बराबर था, बहुलक बराबर L कितना आया? 3 प्लस D1 कितना आया? D1 देखो, D1 आया 2, D1 आया 2 और नीचे भी D1 प्लस D2 आया 7 इंटू H कितना आया? बताओ, 2 आया। H भी कितना आया? 2। ठीक है, H भी हमारा 2 है। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 प्लस ये कितना है? 2। 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 4 और नीचे 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27 और 4 31 बटे 9। इसे डिवाइड कर लो फिर से चाहूं तो 9 तिया 27 ही आ जाएगा। फिर से कितना बचा? 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। क्लियर? तो 3.444 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बहुलक आ गया 3.444। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आज के लिए इतना ही देखेंगे, आज के लिए इतना ही देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को काफी मजा आया होगा इस क्लास को देखने में और क्लास पसंद भी आई होगी। और क्लास में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे थे आज, और चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार सवालों के साथ।